नगरपालिका देई में बासी रोड स्थित चारागाह भूमि पर चल रही गौशाला की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ने लगा है। गौशाला अध्यक्ष योगेंद्र जैन ने समिति के सदस्यों के साथ चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी महाराज सहित अन्य लोगों के खिलाफ गौशाला में गायों के लिए डोम के निर्माण में आपत्ति कर डोम का कार्य रुकवाने और गौशाला समिति द्वारा रखी गई 800 घरों की मीटिंग में महाराज द्वारा खुला चैलेंज देने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर नैनवा पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर 4 दिन में मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देई कस्बा बंद रखकर चक्का जाम हुआ प्रदर्शन किया जाएगा। क्या मामला है? बांसी रोड पे श्री चारभुजा गौशाला स्थित है, जिसमें 100 गाय करीब निवास करती है। तो हम उनकी छाया के लिए डोम बना रहे थे, तो वो कमलेश जी महाराज ने आके ये बोला कि डोम का पानी हमारे इधर नहीं आएगा, जबकि उनकी ज़मीन रोड से दूसरी साइड पर है, वहाँ पर उनका कोई अधिकार नहीं है। पर वो बोल रहे हैं कि मैंने 2 लाख रुपए देके ये कब्जा खरीद लिया है, जबकि वहाँ कब्जे वाली कोई स्थिति नहीं है। कब्जा उन्होंने कर रखा है, वो चारागाह भूमि है। महाराज ने कब्जा कर रखा है? महाराज ने कब्जा कर लिया चारागाह भूमि पर, और चारागाह भूमि के लिए बोल रहे हैं 2 लाख रुपए देके मैंने खरीद ली है इस जमीन। तो अपने ज्ञापन का क्या उद्देश्य है? आज यहाँ ज्ञापन का उद्देश्य है कि जो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी से वो बोले, और जो हमारे जो चलता हुआ काम है उसको रोक रहे हैं, उसको हम वापस प्रशासन से मांग करके चलाना चाह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी महाराज ने भी कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से गौशाला के नाम पर भूमि विवाद को बढ़ाते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर पंचदश नाम जूना अखाड़ा और उनका अपमान करने के साथ ही सार्वजनिक अलाउंस व सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए गौशाला की भूमि को लेकर हो रहे विवाद व सार्वजनिक व्यक्तिगत अपमान के मामले को लेकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नैनवा उपखंड अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? कल 28 फरवरी की घटना है, जो मेरे आश्रम के सामने कुछ मैंने जो सुनी गया है उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी पानी की, चारा की, जो बेसहारा गाय हैं कम से कम 100-150-200 के आसपास। तो गौशाला वाले आए और वो कुछ वहाँ पे वो जो पानी की खेल वेले उनको डसाने की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये मैं बेसहारे गायों को ये व्यवस्था कर रहा हूँ, और अगर आपको कुछ एतराज़ हैं, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो इन गायों को आप अंदर नहीं। तो सर वो क्यों ढसाना चाह रहे थे खेल वगैरह, क्या कारण था? नहीं, उनका कारण ये है कि उन्होंने गौशाला का नाम से अवैध कब्जा कर रखा है। गौशाला के नाम से अवैध कब्जा कैसे साबित हो रहा है? साबित ये हो रहा है कि वहाँ नमसम 50 गाय अंदर उन्होंने बूझ रखी हैं। अच्छा। और जो उनके नाम से जो जमीन है, हाँ, पूरी जमीन पे फसल बो रखी होंगी। तो चारे के हिसाब से कर रखी होगी। धान की फसल है। हाँ, धान की फसल, मतलब उसकी तो कुल मिला के चारा भी नहीं खा सकते जानवर। चारा की कोई फसल और गाय धान की फसल है। और गाय घूमने के लिए वहाँ पे उन्होंने 2-3 बीघा जगह भी खाली नहीं रख रखी है, और गायों को ऐसे ठूस रखा है। जो वो जमीन क्या गौशाला के नाम पे अलॉटमेंट हो रही है? नहीं है, चरागाह है। गौशाला का नाम से कोई नहीं है, कोई जमीन नहीं है। कोई नहीं है। तो वो गौशाला वहाँ पे स्थापित कैसे हुई फिर चरागाह पर? नहीं, वो कर रहे हैं उनके हिसाब से। गौशाला के नाम पे देई के अंदर कोई जमीन अलॉटमेंट है क्या कहीं? हाँ, बताए वो तो कहीं दूसरी जगह है, वहाँ पे भी नहीं है। और उस जमीन पे कोई गौशाला नहीं है जो दूसरी जगह बताई जा रही है। अच्छा। उन लोगों से हम कह रहे हैं कि जो रोड पे जो गाय खड़ी है 150-200, ये बेसहारा, ये एक्सीडेंट हो रहा है, इसको अंदर ले लो, हम भी आपको डोनेशन करेंगे, आप ये करेंगे। अरे इन गाय के अच्छा, आपने तो उनको ऑफर रखा कि भाई ये बेसहारा है, ये तो गौशाला भी जानी चाहिए। बिल्कुल, इसको अंदर लो। तो इस मामले को लेकर क्या विवाद रहा फिर? तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम अंदर नहीं ले सकते। तो हम उन गायों के लिए बाहर जो व्यवस्था कर रहे थे, तो उनको भी वो कहीं इनको हम डसाएंगे, उनको ये करेंगे। तो हमने उनसे मना करा कि भाई ऐसा मत करो। और तो उसके अलावा उन्होंने हमारे साथ में गलत अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। अच्छा। और मेरे खिलाफ पूरा देही के अंदर उन्होंने अलाउंस दवाया, और मेरे से ढोंगी, लुचा, लफंगा अलाउंस के अंदर, हाँ, जो भी गलत अमर्यादित भाषा थी। रिकॉर्डिंग है सर उसकी? अब हो सकता है साहब, मैंने सुना। किसी ने रिकॉर्डिंग करी हो?
वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बाकी मतलब उन्होंने रिकॉर्डिंग की है किससे करवाया है अलाउंस सर? माइक से। माइक से। तो किसी से किराए से करवाया होगा? हाँ किराए। तो उस किराए के वाले का नाम पता? हाँ तो पूछ लेंगे। ठीक है तो सर। उन्होंने रात फिर गांव भेड़ा किया वहाँ पे 4 बजा के सामने, तो पंचों ने मैं बुलाया तो मैं वहाँ पे गया। मैंने कहा पंचों से भाई बताओ मैंने क्या गलती की? तो महाराज जी कोई ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं गौशाला वाले। मैंने कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरीका से आप गौशाला चला रहे हो, गौशाला के अंदर जो या जो भूमि है इस पे आप फसल बोर किया आपने, और ये गायों को बीमार हो रही हैं, दिन प्रतिदिन वो मरती हैं। तो इन बातों को आपने पंचों के सामने दोहराया जो सारी बातों को, तो पंचों ने क्या निर्णय लिया फिर इसमें? पंचों ने उन्होंने कहा कि भाई आप बोलो ये महाराज जी करें, जो गलत करेंगे हाँ, ठीक करें, हाँ। आप गायों को अंदर बूझो और उनकी सेवा करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप ज्ञापन ऐलान को लगने के और इनकी वजह से ले रहे हैं? दोनों। तो इससे आपकी मानहानि को मानहानि का जिस प्रकार से मेरे जो सनातन धर्म का जो अपमान हुआ है जी। मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूँ, और जिस प्रकार से मेरे साथ में एक धर्म का उन्होंने अपमान किया है, अखाड़ा का अपमान किया है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम ज्यादा है सर उनके नाम? हाँ बिल्कुल, वो अध्यक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ बिल्कुल कराए। ठीक सर, धन्यवाद। मामले को लेकर देई थाना एएसआई अर्जुन सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामले में जांच की जा रही है। यह मामला राजस्व विभाग का है। अगर कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको इलाज और उनको पालन करके गौशाला बनाई। समाचार वन इंडिया न्यूज के लिए बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।